दोस्तों अगर आप भी कुलदीप यादव, MS धोनी और गंभीर को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों कोलकाता की टीम ने दिल्ली की टीम को अपने घर में बुलाकर ऐसा पीटा है दौड़ा दौड़ा कर कि अब तक IPL के इस सीजन में किसी भी टीम ने घर में बुलाकर किसी भी टीम को इतनी बुरी तरीके से तो ना हराया होगा। पहली इनिंग में फैसला हो चुका था कि मैच कौन जीतेगा। मैच एक तरफा हो गया था इवन। कैसे कोलकाता की टीम के दो जांबाज गेंदबाज जिनमें नाम शुमार है मिचेल स्टार्क और वरुण चक्रवर्ती का, दोस्तों गंभीर की चाणक्य नीति और इन गेंदबाजों की गेंदबाजी के आगे आज कैसे दिल्ली की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। देखते ही देखते आपको इनकी इस ताबड़तोड़ गेंदबाजी का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, गौतम गंभीर और MS धोनी में बेहतर खिलाड़ी, बेहतर कप्तान कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों IPL 2024 अपने आप में एक मिसाल बनता जा रहा है। किसी दिन मैदान में 200 से ज्यादा रन पड़ते हैं तो किसी दिन मैदान में 200 तो छोड़िए 150 पर टीम्स ऑल आउट हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ आज हुआ कोलकाता और दिल्ली की टीम के बीच में खेले गए मैच के दौरान, जब 247वां मैच चल रहा था ईडन गार्डन्स के मैदान में और दिल्ली की टीम के सामने यह लक्ष्य था कि वो पहले गेंदबाजी चुने या बल्लेबाजी। खैर पंत ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी और शुरुआत कैसी थी इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि पृथ्वी शॉ 13 रन पर वैभव अरोड़ा नाम के एक नए नवेले गेंदबाज की गेंद पर आउट होते हैं। उधर जैक फ्रेजर जो इस टीम की आन बान शान बने हुए हैं आजकल, वो 7 गेंदों में बस एक चौका एक छक्का लगाकर 12 रन बनाते ही हैं कि अगला कदम वो इससे पहले रख ही रहे थे कि स्टार्क आकर उसे थोड़ा दबोचते हैं। दोस्तों स्टार्क अपनी धीमी गति की गेंद पर इन्हें वेंकटेश अय्यर के हाथों 12 रन पर कैच आउट कराते हैं। उसके बाद तो एक के बाद एक बैक टू बैक सभी गेंदबाज फॉर्म में आते हैं और हर्षित राणा अभिषेक पोरेल को 18 पर बोल्ड करते हैं। उधर वैभव अरोड़ा फिर से शेहोप को 6 रन पर बोल्ड करते हैं और अब बारी थी वरुण चक्रवर्ती की। मिस्ट्री स्पिनर जो IPL में अब तक गुमनाम थे, एक बार फिर से नाम कमा लिया इन्होंने, क्योंकि दोस्तों इन्होंने ऋषभ पंत को 27 रन पर अय्यर के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स जैसे घातक खिलाड़ी को 4 रन पर कॉट एंड बोल्ड करने वाले भी यही बने। कुमार कुशाग्र नाम के खिलाड़ी को 1 रन पर निपटाने वाले भी यही बने और ये सब कुछ इन्होंने अपने 2-3 ओवर के अंदर ही कर डाला था। दोस्तों इससे पहले कि दिल्ली की टीम सांस भी ले रही थी तो एक विकेट गिर रहा था। 68 पर 4 थे, फिर 93 पर 5, 99 पर 6, 101 पर 7 और 111 पर 8 लगभग ऑल आउट हो चुके थे ये 150 से पहले। अब रन बनते भी तो कितने, ज्यादा से ज्यादा 15-20, लेकिन दिल्ली की टीम का ये प्रदर्शन देखकर हर कोई दंग था। हालांकि कुलदीप यादव ने जाते जाते दिल जरूर जीता, क्योंकि अपनी टीम के लिए अंतिम लम्हों तक लड़ना ही एक क्रिकेटर का असली फर्ज होता है। तो कुलदीप ने 12 गेंदों में 3 चौके भी लगाए, एक छक्का भी जड़ा और 22 रन की पारी खेली, जिससे दिल्ली की टीम उठकर ना 111 से सीधा 136 के पार पहुंच गई थी। हालांकि दोस्तों मानना पड़ेगा कि गौतम गंभीर की चाणक्य नीति कहीं ना कहीं काम आई है और ये उन्हीं की रणनीतियां होती हैं जो विरोधियों को इस तरीके से धड़ दबोचती हैं। लेकिन सलाम है कुलदीप यादव को जो ऐसी बैटिंग करके गए। वैसे दोस्तों आप सभी कोलकाता के प्रदर्शन को और कुलदीप की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे आज नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों ईडन गार्डन के मैदान पर मिचेल स्टार्क, वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा का आया जबरदस्त तूफान। इन दोनों घातक गेंदबाजों के आगे दिल्ली के खूंखार बल्लेबाजों से सजी हुई टीम हो गई ध्वस्त। तो आखिर दिल्ली को किस बल्लेबाज ने कराया मैच में वापसी? कितने रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य कोलकाता के सामने दिल्ली ने खड़ा किया? किस बल्लेबाज ने ठोका तूफानी अर्धशतक? किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? कैसे दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला बन गया रोमांचक? अब तक खेले गए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रिंकू सिंह ऋषभ पंत में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों ईडन गार्डन के मैदान पर दिल्ली और कोलकाता के बीच दिखा जबरदस्त रोमांचक मुकाबला। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर पृथ्वी शॉ के साथ जैक फ्रेजर आए। कोलकाता की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क, लेकिन इनका स्वागत पृथ्वी शॉ ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी पृथ्वी रुके नहीं, दूसरी और तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर पहले ही ओवर से 15 रन बटोर लिए और दिल्ली का स्कोर तेजी से आगे बढ़ गया। कोलकाता की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा और आते ही उन्होंने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर पृथ्वी शॉ को अपना शिकार बना लिया। पृथ्वी केवल 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दिल्ली कैपिटल्स को 17 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया, लेकिन जैक फ्रेजर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज अभिषेक पोरेल आ चुके थे। वहीं दिल्ली का स्कोर 2 ओवर में केवल 18 रन बन पाया था। कोलकाता की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी जैक फ्रेजर ने इनका स्वागत तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। साथ ही साथ फ्रेजर ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया।
इसके बाद भी वो नहीं रुके। स्टार्क की चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया, लेकिन मिशेल स्टार्क ने 5वीं गेंद पर इस चौके और छक्के की बदौलत बदला लेते हुए जैक फ्रेजर को बाउंड्री पर कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 30 रनों के स्कोर पर दिल्ली कैपिटल को दूसरा बड़ा झटका लग गया, लेकिन अब मैदान पर अभिषेक का साथ देने के लिए शाई होप आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। तभी अभी तक कोलकाता मैच में पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी। दिल्ली का स्कोर 3 ओवर में केवल 30 रन बन पाया। कोलकाता की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर वैभव अरोड़ा और इनका स्वागत शाई होप ने दूसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया, लेकिन इस छक्के का बदला लेते हुए वैभव अरोड़ा ने अपने ओवर की अगली ही गेंद पर शाई होप को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, बल्कि दिल्ली कैपिटल की कमर तोड़ दी। शाई होप भी अपनी टीम के लिए कुछ खास नहीं कर पाए, केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन एक तरफ से मैदान पर अभिषेक टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब खुद कप्तान ऋषभ पंत को मैदान में आना पड़ा। दिल्ली कैपिटल क्वांटिटी रेट रैंक स्कोर पर तीसरा झटका लग चुका था। अब अभिषेक और ऋषभ के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। हर कोई इन दोनों ही खिलाड़ियों से उम्मीद लगाकर बैठा हुआ था, लेकिन दिल्ली के बल्लेबाजों से रन नहीं बन पा रहे थे। कछुए की रफ्तार की तरह टीम को आगे बढ़ा रहे थे। कोलकाता के गेंदबाज पूरी तरह से मैच में हावी थे, अपना शिकंजा कसकर रखा हुआ था। लेकिन तभी चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर ऋषभ पंत ने वैभव अरोड़ा को शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को 4 ओवर में 42 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता के कप्तान विकेट की तलाश में एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए गेंद हर्षित राणा के हाथ में थमाई। इनका स्वागत अभिषेक ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुके नहीं, तीसरी गेंद को छक्के में तब्दील किया और फिर चौथी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। दिल्ली का स्कोर तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। 5 ओवर में दिल्ली का स्कोर 58 रनों तक पहुंच गया। पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए कप्तान ने गेंद सुनील नारायण के हाथ में थमाई, लेकिन इनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर ऋषभ पंत ने अपने अंदाज में शानदार छक्का लगाकर किया। इसके बाद ऋषभ पंत और अभिषेक सिंगल खेलकर सोबर से 9 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 3 विकेट पर 67 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए एक बार फिर हर्षित राणा बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। दिल्ली के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। तभी हर्षित राणा ने अपने ओवर की चौथी गेंद को इतना खतरनाक फेंका कि अभिषेक पोरेल पूरी तरह से चकमा खा गए और गेंद स्टंप पर जा लगी और वो क्लीन बोल्ड हो गए। कोलकाता को चौथा विकेट केवल 68 रनों के ही स्कोर पर मिल गया। दिल्ली पूरी तरह से बिखर चुकी थी। अब टीम को संभालने के लिए मैदान पर ऋषभ पंत का साथ देने अक्षर पटेल आ चुके थे। दिल्ली का 7 ओवर में स्कोर केवल 68 रन बन पाया। इन खिलाड़ियों के बाद भी दिल्ली के एक से एक खूंखार बल्लेबाज मैदान पर आते गए। उन सभी बल्लेबाजों की घातक बैटिंग देखकर तो यही लग रहा था कि कोलकाता के सामने बड़ी आराम से दिल्ली की टीम 170 से 180 रनों का लक्ष्य देने में कामयाब रहेगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत और रिंकू सिंह में कौन बनाएगा अपनी टीम को इस बार आईपीएल का चैंपियन? दोस्तों, हैदराबाद के खिलाफ जीत के बाद चेन्नई के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन ने बीच मैदान पर किया ऐसा काम जिसे देखकर साक्षी धोनी भी हुई हैरान। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद और चेन्नई के बीच खेले गए मैच में चेन्नई की टीम को जीत मिली है, जिसके बाद हैदराबाद की टीम की मालकिन काव्या मारन भी एमएस धोनी को देखकर काफी ज्यादा प्रभावित हुई। इस दौरान उन्होंने बीच मैदान पर एमएस धोनी के साथ ऐसा काम कर दिया जिसको देखकर एमएस धोनी की पत्नी साक्षी धोनी के भी होश उड़ गए। तो आखिर चेन्नई की जीत के बाद महेंद्र सिंह धोनी के सामने हैदराबाद की टीम के मालकिन काव्या मारन ने क्या किया, ये तो हम आपको बताएंगे ही, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा में कौन खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, चेन्नई और हैदराबाद के बीच चेन्नई के घरेलू मैदान पर रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर इस मैच में चेन्नई की टीम 78 रनों से जीत दर्ज कर पाई। इस मैच के अंदर चेन्नई की टीम ने टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के 98, डैरिल मिचेल ने 52 और शिवम दुबे ने नाबाद 39 रनों का योगदान दिया है, जिसके चलते चेन्नई की टीम ने 20 ओवर में 212 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना दिए। तो वहीं हैदराबाद की टीम की तरफ से नटराजन, भुवनेश्वर कुमार और जयदेव उनादकट ने एक एक विकेट हासिल किया और अब उसका पीछा करने के लिए आई हैदराबाद की टीम 18.5 ओवर में 134
32 रनों पर ऑल आउट हो गई। जहां पर एडन मार्करम ने 32 रनों का सर्वोत्तम योगदान दिया तो वहीं तुषार देशपांडे ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, तो वहीं मुस्तफिजुर रहमान और मथिशा पथिराना ने 2-2 विकेट हासिल किए और इस मैच को 78 रनों से चेन्नई की टीम जीत गई और टूर्नामेंट की अपनी 5वीं जीत दर्ज की। इसी के साथ चेन्नई की टीम तीसरे नंबर पर आ गई है, तो वहीं अब हैदराबाद की टीम को चौथे नंबर पर आना पड़ा। वहीं हैदराबाद की टीम की मालकिन काव्या मारन चेन्नई के खिलाफ हार के बाद MS धोनी की कप्तानी को देखकर काफी ज्यादा प्रभावित हुई